अभी थानों की बात आती है, थानों के अंदर लूट मच रही है, पैसा खा रहे, सब कुछ हो रहा है। दे कौन रहा है? दे कौन रहा है? और देने के बाद में बोलेंगे लक्ष्मण जी को, राजकुमार जी को, मेरे जैसे को, शंकर जी गुरु जी को, राहुल जी को, मारसा को, कैसे बोले? सर हम तो गए थे 10,000 रुपए दे के आ गए। क्यों? कि पैसे के अभाव में भी अगर लड़ता है आदमी, और ये लड़ने का ही युग है, जो लड़ेगा नहीं, जो संघर्ष नहीं करेगा, वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। भाई राजकुमार जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, यहां पर जो दारू की और डीजे की बात कर रहा हूं, बंद होना चाहिए। ये पीछे बैठती मेरी माता बहन, कल ही जाके सिर्फ इतनी धरना दे दो, परसों अगर मैं ताले नहीं लगा तो मेरा नाम पलट के रख देना, लेकिन लड़ना आप चाहिए। मैं जनता की आवाज बनना चाहता हूं। मेरी माता बहन अगर जाके खड़ी होनी चाहिए वहां पे, सिर्फ इतनी जाके बेदयाना कल ज्ञापन, परसों के दिन में बंद करा दूंगा, इतनी गारंटी मेरी। बोले गवनगर महाराज की जय हो। बोलिए महाबालेश्वर दयाल की जय हो। बोलिए मानगढ़ धाम की जय हो। बोलिए बेणेश्वर धाम की बोलिए ज्योतिषर महाराज की जय, बोलिए संत सुरमाल दास महाराज, बोलिए सब भक्त संत की जय हो। जय हो। आबा की पवित्र धरती को सबसे पहले नमन। आज का रात्रि जागरण कार्यक्रम है। इस अवसर पर मेरी बात शुरू करने से पहले मैं इस गांव के कुल के धनी को नमन करता हूं, कुल की माता को नमन करता हूं। हमारे बीच में हमारे पुरखे जो यहाँ पर मौजूद हैं, महाबालेश्वर दयाल गुरु गोविंद महाराज, कालीबाई कलाश्व, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान बिरसा मुंडा, उनको भी नमन करता हूं। और स्थानीय यहाँ के तमाम बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप इतने समय तक बैठे हो, लगभग 2 बजने आ रहे हैं। यह कार्यक्रम रखने से पहले ही तुमने मन के अंदर सोचा होगा कि हमारे को इस कार्यक्रम को आयोजित करना है, इसको सफल बनाने के लिए पूरे मन के साथ में, तन के साथ में, धन के साथ में बैठे हो। मैं आपको खूब खूब धन्यवाद, जोहार अर्पित करता हूं। बीच बीच में बहुत ऊर्जावान बात हुई, बड़ी ताकत के साथ में भाई राजकुमार जी, भाई लक्ष्मण जी, गुरु जी और जितने भी वक्ता बोले, बहुत एनर्जिक बातें थी। कुछ कुछ बातें आप सबको कड़वी भी लगी होगी, लेकिन इस पांडाल के अंदर जितने मौजूद हैं, जहां तक जानकारी है, बहनें और माताएं नई नहीं होंगी या पहली बार यहाँ पर, जैसे कार्यक्रम भी पहली बार हुआ तो बैठी होंगी, लेकिन 70-80% युवा साथी जितने भी हैं, भजन कीर्तन वाले, वो अपन बैठ के जन जागरण करते ही हैं। लक्ष्मण जी का गुस्सा जायज था, क्योंकि किसी आदमी का बार बार मेहनत करने के बाद में भी हमारे उद्देश्य को, अगर हम क्या कहना चाहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, अगर वो वहां का स्थानीय आदमी नहीं समझता, और हमारी जो मेन बात तो दूसरा समझे ना समझे, लेकिन हमारी विचारधारा का कार्यकर्ता तो जरूर समझना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए चाहता तो मैं भी स्टेटस रख सकता था, मैं भी बात कर सकता था, लेकिन मेरे करने के पीछे एक जनप्रतिनिधि कर रहा है, ये होता है। लेकिन मेरी भी ये इच्छा रहती है कि वास्तव में समाज के अंदर एक स्वैच्छिक रूप से, स्वविवेक से जन जागरण और जन जागरण के अंदर आने के लिए कितने प्रेरित लोग हैं। एक क्याक ने केवा माथे जाऊं कि ने खादवा माथे जाऊं, ने एक स्वतः मन में मैं आत्मा में थी जाना मारा कार्यक्रम में, समाज नो कार्यक्रम में जावो से मैं उगे ना आवे, बेयम फर्क है। तो मैं आप सबको इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारा कार्यक्रम ये राहुल जी ने आयोजित किया। मैं राहुल जी को और पूरी टीम को, यहाँ के स्थानीय पूरी बीसीसी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सबने ऐसा 12 तारीख का कार्यक्रम आयोजित करने का सोचा और कार्यक्रम रखा। साथियों, आप सब जानते हैं हम जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा के माध्यम से
हम आज की तारीख में ये कहते हैं कि हमारा आदिवासियों ने ये कर दिया, आदिवासियों के साथ में ये हो रहा है, आदिवासियों के साथ में वो हो रहा है, आदिवासियों के साथ में शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकारें सही नहीं कर रही, नेता सही नहीं कर रहे। बात सही है, लेकिन आज अगर अपन सही मन से देखें तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासियों का दुश्मन आज की तारीख में सबसे बड़ा आदिवासी ही है। और आदिवासी इसलिए है कि अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले आपका विरोध आदिवासी ही करेगा। और आदिवासियों के अंदर आपको ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे कार्ल मार्क्स की एक बात याद आती है कि कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि इस दुनिया के अंदर सारे जाति समुदाय एक दिन सभी खत्म हो जाएंगे और दो ही वर्ग खड़े होंगे, एक पूंजीपति और एक गरीब, एक पूंजीपति और एक मजदूर वर्ग। मुझे विधायक बने हुए 1 साल लगभग हुआ का 13 महीने और 4 महीने 3.5 महीने में जेल में रहा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जिन जिन लोगों के साथ पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिन लोगों ने आप लोगों ने छोटे मोटे स्तर पर वोट देकर बड़े बनाए, जो लोग हमारे समाज का सर्टिफिकेट लेकर नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग छोटा मोटा धंधा करके पैसा कमा रहे हैं, और जिन लोगों के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, वो लोग इस जन जागरण की मुहिम के अंदर नहीं आ रहे। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताना। और ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को तो पंचायत लेवल पर बार बार वोट देके आपने बड़े बना दिए, तो आज की तारीख में पंचायत के अंदर जो गरीब आदमी है, हमारी विचारधारा का आदमी, उसको दबाने का और उसको फंसाने का काम भी वही कर रहे हैं। यह एक पंचायत की बात नहीं, पूरी विधानसभा की बात है। अगर गौर करो तो पूरे भील प्रदेश में यही स्थिति है। तो क्या हम लोग जिन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, जिन लोगों को बड़ा करते हैं, क्या वही आदिवासियों के साथ में जब कोई बात हो दूसरी तो शोषण करने का काम करेंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो मुझे कभी कभी महसूस होता है, कभी कभी नहीं, हर बार महसूस करता हूं कि वास्तव में आज की तारीख में हमारे पास में 2 वर्ग बन गए आदिवासियों के अंदर पे। आदिवासियों में एक सक्षम वर्ग है और दूसरा आदिवासियों में गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है। और जो विचारधारा को दिन रात लेके घूमते हैं, मैं ईमानदारी से कहूंगा, कभी कभी जिन व्यक्तियों के पास में 100-200 रुपए भी नहीं होते, किसी से मांग के लाते, वो इस समाज की विचारधारा और राष्ट्रीय जन जागरण के अंदर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। सही बात। और जिनके पास 2 रुपया कमाने का है, 2 पैसा है, समाज के लिए नाम पर नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को यहां पर जन जागरण के अंदर आने का समय भी नहीं है और ना ही समाज से कोई लेना देना है। हमारे अंदर भी 2 वर्ग हो गए। ये शुरुआत है। अभी तो हम लोग, जब तक आप हम गरीब रहेंगे, हमारे पास में हम लड़े ऐसे नहीं हो सकते तब तक, और हम जब उनका कंपटीशन करने लायक हो जाएंगे, उनके समानांतर खड़े हो जाएंगे, उस समय वो लोग हमारा शोषण करना शुरू करेंगे। और आदिवासियों का दुश्मन आदिवासी क्यों है? आदिवासी का दुश्मन आदिवासी इसलिए है क्योंकि आदिवासी का आपने एक एमएलए बनाया, एक एमपी बनाया, और इस विधानसभा के अंदर एमएलए, लेकिन विधानसभा पूरे स्टेट के अंदर 4 एमएलए। आज आदिवासियों के नीचे के जो वर्ग हैं, जिनको सदियों से सत्ता आपने सौंप रखी थी वोट देकर, वो आदिवासियों के असली दुश्मन वो भी बन बैठे। क्योंकि गरीब वर्ग ने अंधा बन के इसी गोविंदपुर का नाम लेकर, इन्हीं महाबालेश्वर दयाल का नाम लेकर, इन्हीं का सहारा लेकर, इसी की भक्ति को सहारा बनाकर, हमारी रूढ़ी और परंपराओं के साथ में चलकर उन लोगों ने हमारे साथ में छल किया, कपट किया और हमारे वोटों को लेकर उन्होंने शासन किया, लेकिन कभी अधिकारों की बात नहीं की। आज अधिकारों की बात हमको करते हैं तो उनको दुख होता है। उनको इसलिए दुख होता है कि उनके नेता ने उनको बताया नहीं। ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। वो अंधेरे में थे तो वो अंधेरे में ही चलते रहे। और आज जितने भी गरीब हैं, चाहे जो भी पैसे वाले लोग हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ में खड़े हैं, लेकिन खुलकर हमारे साथ में नहीं आ रहे। जब तक हमें सत्ता का एक तरफा हमारा कब्जा नहीं होगा, तब तक वो खुल के नहीं आएंगे। और ये आज मुझे कार्ल मार्क्स की बात इसलिए भी कहनी पड़ी क्योंकि लक्ष्मण जी ने बड़े दर्द के साथ में जो बात की थी, उनके पास में जो पीड़ा थी, उसने आपने एक तरफा ही समझी होगी।
मैं कभी कभी बोलते हैं मुझे कि मेरे पास में ये नहीं है, हम ऐसी स्थिति के अंदर जा रहे आ रहे हैं। मैं पहले विधायक नहीं बना, उससे पहले जब पहली बार इनके घर पे गया तो मैं कुछ सोच में पड़ गया, यार ये आदमी कैसे दिन रात समाज के लिए घूमता होगा, दौड़ता होगा। और जिस गांव के अंदर इन्होंने भजन किया मुझे अच्छे से याद है, उसी गांव की चौकट के अंदर जाके ये कलड़ी में फरे फरी जाए वो वाला भजन गीत गाया था। तो आदमी की पीड़ा होती है, कभी उसको चैन से सोने नहीं देती। आज जो लोग समाज की पीड़ा लेकर यहाँ बैठे हैं उनके अंदर वाकई में समाज का दर्द है, समाज को जागाने की इच्छा है और समाज के लिए लड़ने की इच्छा है, समाज के लिए भिड़ने की इच्छा है, इसीलिए यहां पर बैठे हैं। और अगर जो लोग समाज के लिए नहीं लड़ सकते, नहीं भिड़ सकते, कभी भी ऐसा मत सोचना, अगर ऐसा ही होता तो बिरसा मुंडा जैसा महान वीर हमारे बीच में नहीं होते। ऐसा ही होता था, जितने एसटी समुदाय के सोए समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा आदमी संविधान नहीं लिखता। और हमारे लिए बंजारा समुदाय से गोविंद गुरु महाराज जैसे और महाबालेश्वर दयाल जैसे गुरु नहीं होते। इसलिए लड़ने वाले लोग कभी कम नहीं होते हैं। और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं तो समाज के लिए लड़ने वाले हर आदमी को अपना गुरु मानता हूं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्यों कि पैसे के अभाव में भी अगर लड़ता है आदमी, और ये लड़ने का ही युग है, जो लड़ेगा नहीं, जो संघर्ष नहीं करेगा, वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। आज हमारे बीच में हम कहते हैं सामाजिक रूप से हम जन जागरण के माध्यम से संगठित हो गए, अच्छी बात है। राजनीतिक रूप से आपने एक एमएलए बना दिया, अच्छी बात है। एक एमएलए बना दिया और एक एमपी बना दिया, अच्छी बात है। और राजस्थान की विधानसभा में देखते हैं 4 एमएलए बना दिए हमने, अच्छी बात है। विधानसभा की जनसंख्या देखो 2,64,000, 2,84,000 लगभग होगी। एक एमएलए 96 सरपंच बनेंगे, 3 पंचायत समिति के 3 प्रधान बनेंगे। जनसंख्या कितनी है? 2,64,000 या 84,000 के लगभग। बढ़ गई होगी, अब तो 3 लाख हो गई होगी। नई जनसंख्या भी, नई वोटर लिस्ट बनाएंगे तो उससे सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों को राजनीतिक रूप से हमने हमारी मजबूत दीवार खड़ी कर दी। निश्चित बात है कि हमारा सरकार प्रशासन हमारी बात सुनती है, हमारी बात मानती है। और आप पे कोई खतरा आता है, कोई भी समस्या आती है, तो हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक जन जागरण हमारा हो गया है, राजनीतिक रूप से हम जीत चुके हैं। मेरा आप सबसे सवाल है, जितने घर के अंदर बेरोजगार युवा बैठे हैं, सरकारी नौकरी में जाएंगे हम, कितने जा सकते हैं? थोड़े बहुत जा सकते हैं। किसी आदमी को एमए, बीएड या एमफिल, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं होती, अगर वो छोटा सा भी कोई टेक्निकली काम या बिजनेस करे। एक दुकान चलाएगा, उसको कभी कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, ना ही किसी एजुकेशन की जरूरत होती। लेकिन हम करना कहां चाहते हैं? नहीं करना चाहते। क्या सामाजिक जन जागरण से और राजनीतिक एकीकरण से और राजनीतिक हमारी जीत की बदौलत सब कुछ संभव है? नहीं संभव है। हमको आर्थिक रूप से भी जीतना है और शैक्षिक रूप से भी जीतना है। और आर्थिक रूप से अगर समाज मजबूत होगा, शैक्षिक रूप से भी हम स्वतः ही मजबूत हो जाएंगे। तो जो भाई पढ़ने वाले हैं, उनको आज रात की भजन मंडली एक आज ब्लॉक स्तर पे हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बातें सुनने मिल जाएगी। और कुछ बातें जीवन के अंदर उतार लोगे आप, तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाकी का समय रातों में जगाना है, रातों को जगना है, लेकिन कलम और किताब हाथ में लेकर जगना है। तब जाकर हमारे माता पिता और घर परिवार का नाम रोशन होगा। जगोगे कि नहीं जगोगे? जितने कॉलेज में पढ़ने वाले उनसे मेरा कहना है, और छोटे बच्चे उनसे भी कहना है, अगर ये संभव नहीं है, ये नहीं कर सकते, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। क्यों कि जिस समाज के पास में अगर शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तो वो लड़ाई लंबे समय तक नहीं लड़ सकते। लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ने के लिए आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आज हम सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से मजबूत हैं। हमारी वैचारिक रूप से मजबूत है तो हमको हमारा वैचारिक एकीकरण के अंदर एक ये सबसे बड़ा अहम मुद्दे 2 भी डालने पड़ेंगे। छोटे छोटे भाई हैं, उनसे भी कहना है कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना, और कोई युवा बेरोजगार बीए बीएडधारी हैं, छोटे मोटे बिजनेस की तरफ आप रुख करो। और ये पावर प्लांट की बात आई थी, पावर प्लांट के लिए हम लड़ाई लड़ी, हम आंदोलन किया, हम गए वहां पर। रात की जब 12-1 बजी तो मुश्किल से उस गांव के 10 व्यक्ति भी नहीं थे, और 50 व्यक्ति होंगे
जिला कलेक्टर के आगे, और बाकी सब जितने भी से जो भी साथी अपना अपना सोता सब तो 1 मिनट 12 बजे का कार्यक्रम शुरू हुआ, रात की 12 बजे खत्म हो गया। 12 घंटे के प्रोग्राम में के अंदर हम लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो तो गनीमत समझो कि इतने 40 आदमियों की बदौलत भी सरकार ने कुछ, प्रशासन ने हमारी बात को सुना। क्या यहाँ पर वहां पर जितने एनपीसीएल के अंदर विस्थापित लोग हैं 1761 लोग, उन लोगों के परिवार को नौकरी मिलेगी। 1761 परिवार को नौकरी मिलेगी, ये प्रशासन ने कहा। लेकिन विधानसभा के अंदर जब ये एनपीसीएल शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले मैंने खुद ने प्रश्न लगाया, तो जिस पत्रिका के अंदर भी आया था ये कि स्थानीय व्यक्ति को नौकरी का कोई प्रावधान है, तो स्पष्ट लिख के दिया स्थानीय व्यक्ति को कोई नौकरी का प्रावधान नहीं। हमारे लोग लड़ना भी चाहते हैं, कब तक? 6 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इससे ज्यादा हम लड़ने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है। रणनीति के तहत लड़ना पड़ेगा। खाली हम ये ढोल बजा लिए, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, हो गया। अगर हम बैठे हैं या कोई भी नेता जनता के भरोसे धरने पर बैठता है, उसके पास में अगर जनता नहीं हो, लड़ने वाले लोग नहीं है, भिड़ने वाले लोग नहीं हो, आजू बाजू नहीं हो, तो प्रशासन पे दबाव बनेगा? नहीं बनेगा। प्रशासन भी समझ जाता है कि ये सुबह तक तो 2 बचेंगे या 5 बचेंगे, और 5 बजे बचे तो उस नेता की भी कोई इज्जत नहीं रहती। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम भले ही बहुत रूप से, हर रूप से सक्षम हैं। आज की तारीख में मानता हूं मैं, ब्लॉक स्तर पर अगर हम कोई कार्यक्रम करें तो कर सकते हैं। भाई राजकुमार जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, यहां पर जो दारू की और डीजे की बात कर रहा हूं, बंद होना चाहिए। ये पीछे बैठती मेरी माता बहन, कल ही जाके सिर्फ इतनी धरना दे दो, परसों अगर मैं ताले नहीं लगा तो मेरा नाम पलट के रख देना, लेकिन लड़ना आप चाहिए। मैं जनता की आवाज बनना चाहता हूं। मेरी माता बहन अगर जाके खड़ी होनी चाहिए वहां पे, सिर्फ इतनी जाके बेदयाना कल ज्ञापन, परसों के दिन में बंद करा दूंगा, इतनी गारंटी मेरी। हर जनप्रतिनिधि क्या चाहता है? एक बार जनता की आवाज। आज अगर मैं कोई काम करूंगा, ये लोग सीधा सीधा मेरे पे आरोप लगाएंगे और मेरे पे ही सीधा ठीकरा फोड़ेगा। और अगर इनकी बंद होगी दुकानें, तो कुछ घर अपने भी तो जलेंगे। गेरू के घर के अंदर आग लगाने जाएंगे तो अपने भी तो है लोग, कुछ है कि नहीं है? तो होगा तो सबके साथ होगा। और ये आवाज पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को उठानी चाहिए। और इतने पुरुष है, उनमें से भी कह रहा हूं, इतने पुरुष है उनमें से भी प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी खुद की महिला या खुद की बहन को भेज दो घर, और 2 या 5 दिन के अंदर ये 3 ब्लॉकों के अंदर होना चाहिए। और 3 ब्लॉकों के अंदर अगर ये धरना हो गया तो दूसरी किसी भी विधानसभा में चलना हो तो चलेगा, लेकिन अपनी विधानसभा के अंदर बंद हो जाएगा, इसकी गारंटी अपनी है। लेकिन कब संभव है? आप लग जाओगे तब, ये जितने भाई बैठे हैं तब वो अपने अपने घर के एक महिला को भेजे तब। और ये लड़ाई किसी व्यक्ति को लड़ने की जरूरत नहीं, महिलाओं को ही आगे करके लड़नी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। काली बाई कलाशवा का नाम हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ये भाई कह रहे थे बसुनिया जी कि हर महिला को घर से निकलना पड़ेगा, महाबालेश्वर दयाल और गुरु गोविंद के पद चिन्हों, गोविंद गुरु बनना पड़ेगा। दूर की बात है, हम उनके पद चिन्हों पर एक व्यक्ति उनके पद चिन्हों पर एक बताए हुए रास्ते पर हम एक मार्ग पर भी नहीं चल रहे, एक मार्ग पर भी नहीं चल रहे। और कालीबाई कलाशवा के उस जमाने के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ी थी। आज आजाद देश के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, आजाद भारत के अंदर हमारी बहन बेटी से कलम और किताब लेकर अगर स्कूल तक जाती है तो स्कूल पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही उसका ही भी पता नहीं है। उस जमाने के अंदर तो इसके पास में तो हाशिया था, दाथेड़ा था। ये वास्तविक बात है। और आज के युग के अंदर मेरी माताओं बहनों से भी मेरा कहना है कि आपको दाथेड़ा लेके किसी गर्दन काटने की जरूरत नहीं है। आपको लड़ाई लड़नी है तो हाथ में किताब और कलम लेके सही समय पर स्कूल जाओ, बस। इसमें ही हमारी आधी लड़ाई तो हम जीत जाएंगे। और भाई का किसी का गुस्सा आता है तो कभी कभी इसलिए भी आता है कि क्या हम हमारे समाज का जन जागरण कर रहे हैं, तो सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो ये लोग कहां पर हैं, ये भी मन के अंदर चिंता होती है। आधुनिकता के युग के अंदर हमको हर व्यक्ति को टेक्निकली के रूप से मजबूत होना, मजबूती के साथ में आगे बढ़ना है। सिकंदर भारत आया था यूं कहते हैं, तो यहां पर भारत का राजा पोरस हुआ करता था। और सिकंदर जब यहां पर आया खाली हाथ आया था, कुछ लेके नहीं आया था। लेकिन सिकंदर के पास में लड़ने के लिए बंदूकें थी, बंदूकों के साथ में घोड़ों की फौज थी।
और पोरस के पास साथ में वो मस्त मन मस्त राजा था, उसके पास में भारत के राजा के पास में क्या था, हाथियों की फौज थी। वो इस गुमान के अंदर रह गया हाथी ज्यादा बलवान होता है। और सिकंदर जब आया तो सरपराट तेज तर्रार निकलता हुआ गया और उसकी पूरी फौज को खत्म करके पूरे देश पर राज कर दिया। सिकंदर इसलिए जीता कि घोड़ों के अंदर रफ्तार होती और पोरस इसलिए हारा कि उसके पास में हाथियों की फौज थी, और हाथियों को मुड़ने में भी देर लगती और दौड़ने में भी दौड़ भी नहीं पाते। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आधुनिकता के युग के अंदर हम लोगों को टेक्निकली रूप से मजबूत बनना है, आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, शैक्षिक रूप से मजबूत बनना है और मानसिक रूप से भी मजबूत बनना है। आज का युद्ध हम लोग, अगर आप तीर और कमान से लड़ने जाओगे, लठ और हथियार से लड़ने जाओगे, नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपके सामने आपको टक्कर देने के लिए सामने वाला बिजनेसमैन खड़ा है और वो पता है आपको किसका ये उद्योग है, उद्योग के माध्यम से उसके पास में बहुत पैसा है, धन है, तो आपको धनवान बनना पड़ेगा। सामने वाला आदमी अगर आपसे ज्यादा दिमाग वाला है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है, तो आपको फिर उसी कलम और किताब का रास्ता अपनाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ये बात बनेगी। नहीं तो भाई चिल्लाए ऐसे ऐसे रोज चिल्लाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, जन जागरण हो गया। राजनीति की बातें तो मैं बहुत सारी करता हूं, विधानसभा में करने के लिए बहुत समय। मैं कभी सामाजिक मंच में मैंने आज तक राजनीति की बात नहीं की, ना ही करूंगा। जितना भी जो भी करना पड़े, सिलेक्शन फलेक्शन वो बात की बात है, होता रहेगा। वो सब आपके हाथ में, किसी मेरे हाथ में भी नहीं है। और किसका किस पंचायत के अंदर जो रेशो होगा वो आप सब तय करोगे, आप पे छोड़ रखा है। लेकिन आप सो विवेक से अपने निर्णय से किस तरीके से किस व्यक्ति को चुनते हो वो आपका डिसीजन है, आपकी आमरा है, वो बात का विषय है। लेकिन राजनीति हमारे समाज का मसला और हमारे समाज के मसले का हल नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। और कोई शुरुआत ना करे। लेकिन एक बात और भी कहूंगा मैं, जितने भी बेरोजगार हैं, मेरी माताएं हैं, युवा भाई हैं, मैंने 3.5 महीने मुझे शायद सोचने का समय मिला होगा। इससे पहले मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा कि मुझे समाज के लिए क्या करना है। वो जरूर सोचा होगा, लेकिन समाज को किस तरीके से कैसे क्या करना है, अभी तो मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं कहूंगा। लेकिन मेरी एक कोशिश और एक मुहिम रहेगी। और पूरे भील प्रदेश के अंदर आज तक किसी ने मुहिम नहीं छेड़ी है, लेकिन बिजनेस सेक्टर के अंदर हमारी महिलाओं को और हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ न कुछ हम छोटे मोटे इस ब्लॉक स्तर पर हमारे से जैसा बन पड़ता है। मेरे कुछ साथियों से मेरी चर्चाएं हुई है और मेरे अंदर रहने के समय के अंदर मैंने कुछ सोचा है। अगर उन सपनों को आप सब लोग मदद करेंगे, निश्चित तौर पर नई उड़ान मिलेगी। और आने वाले समय के अंदर में माताओं बहनों को भी और युवाओं को कुछ न कुछ रोजगार, ऊपर से अलग से रोजगार जैसा कोई न कोई काम हम शुरू करेंगे। क्यों कि हम नेता बहुत बनाते आए और बहुत आगे भी बनाने हैं, नहीं बनाने वो नहीं कह रहा हूं, बनाने हैं। क्योंकि राजनीति हमारे समाज की सुरक्षा का कवच बनेगी और वही सुरक्षा के रूप में हमारे साथ में खड़ी होगी। लेकिन नेता अपना काम करेंगे, शिक्षक अपना काम करेंगे, भक्त अपना काम करेंगे, लड़के खुद पढ़ाई में अपना काम करेंगे, माताएं बहनें खुद अपना काम करेंगी। जिसको अपनी जिम्मेदारी अगर घर परिवार और समाज के तौर पर मिली है, वो स्वतः अपने अपने जिम्मेदारी के साथ में अगर वो अपना खुद का काम कर लेगी, तो इस समाज को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, समाज का कारवां स्वतः ही बढ़ चलेगा। अपना अपना काम हम जिम्मेदारी से करने चाहिए, करने चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी थानों की बात आती है, थानों के अंदर लूट मच रही है, पैसा खा रहे, सब कुछ हो रहा है। दे कौन रहा है? दे कौन रहा है? और देने के बाद में बोलेंगे लक्ष्मण जी को, राजकुमार जी को, मेरे जैसे को, शंकर जी गुरु जी को, राहुल जी को, मारसा को कैसे बोले? सर हम तो गए थे 10,000 रुपए दे के आ गए, फिर मैं देने के बाद में वापिस थोड़ी दिलाऊंगा। देने से पहले बोलो। और इसको एक बार बोलता है, एक बार दे मत दो, बार बार बोलने दो उसको। छोटा मोटा 151 के मामले के अंदर 5,000 10,000 रुपए ले रहे, मुचल के में 200-500 रुपए भर के जमानत हो जाती है। और आपसी सहयोग में जैसे कोई लड़ाई हो जाती है, सामने दोनों रिपोर्ट लेना चाहते हैं, उसमें भी 10-10 20-20 हजार रुपए ले रहे। दे क्यों रहे हो? वो ले नहीं रहे, अपन दे रहे हैं। मांगने वाला तो कुछ भी मांग देगा। मजबूत बनो, थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी डरते आए, डर के ही हम लूटते आए।
जब तक ये मन का वहम और मन का डर नहीं निकलेगा तब तक हम लूटने वाले लूटते ही रहेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि आप मजबूती के साथ में हमारी बात को कहीं पर भी रखें, और जितना भी आज बातें हुई हैं, कुछ साथियों ने बहुत कड़क बातें कही होगी, कड़क लगी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर आपको अच्छी लगे उन बातों को लेके जाना, और कड़वी लगी हो तो यहीं पर छोड़ के बाहर जाना। क्यों कि यहां पर जन जागरण में कोई कैसी भी बात कह देता है तो उनको बड़े गौर से सुनना है आपको। आप सब साथियों ने यहां पर इतना भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे लगभग 2:15 हो गए, आगे सुबह का भी कार्यक्रम होगा, आप सबको भी जाना होगा, कई साथी वक्तागण बाकी हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूं, मेरा राजनीतिक तौर पर मैं किसी यहां पर कोई बात नहीं कहूंगा। आप सब साथी ने गांगड़तलाई से टीम आई हुई है, कानेला से आए हुए हैं, और यहाँ स्थानीय जितने साथी हैं, बागीदरा के बीसीसी तमाम जितने साथी हैं, मेरी माताएं बहनें, आप सबको मेरी तरफ से खूब खूब धन्यवाद, जोहार। आप सबने मेरी बात को सुना उसके लिए धन्यवाद, जोहार।